आप देश की सुरक्षा से, देश की सेना से बहुत ही इमोशनली सेंटिमेंटली अटैच्ड है, तो आपको एक नई इस बीजेपी के चाल चरित्र और उनके जो चेहरे को मैं उजागर करना चाहूँगा आप लोगों के सामने। अग्निवीर योजना के बारे में लगातार राहुल जी, कांग्रेस पार्टी मुद्दे को उठा रही है कि देश की सुरक्षा से बड़ी कोई और चीज़ नहीं है, और अगर देश की सुरक्षा कहीं खतरे में पड़ती है तो हम सब लोग खतरे में पड़ते हैं। तो इसलिए अग्निवीर योजना जो है वो देश की सुरक्षा के लिए, युवाओं के हित के लिए, रोजगार के लिए, सब तरह से एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले जय जवान कैंपेन चलाई गई, जिसके अंदर ये कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी का एक वायदा था देश के साथ, देश के युवाओं के साथ, देश की सेनाओं के साथ, कि हम आपको मजबूत से मजबूत सेना देंगे और सभी अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे और अग्निवीर योजना को तुरंत प्रभाव से खत्म करेंगे। और जब 2022 के अंदर अग्निवीर योजना को लाया गया था, उस समय पर जो 1.5 लाख युवा एयरफोर्स में और आर्मी के अंदर सिलेक्टेड थे, उनकी ज्वाइनिंग को रोक दिया गया था, तो उन लोगों को भी रोजगार देने का कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था। तो साथियों, आज मैं एनडीए सरकार ने लगातार कहा कि हम अग्निवीरों को पेंशन की वजह से नहीं, हम परमानेंट पेंशन वाली नौकरी देंगे। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ पुरानी वीडियोस दिखाना चाहता हूं। अग्निवीर से उसके जेब से पैसा छीना गया है। कहां गया? अदानी जी के जेब। आप देखिए, बड़ी बड़ी उनके जाइए, वेबसाइट पे जाइए, अदानी डिफेंस इजराइल की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, उसमें अदानी को लेना देना नहीं है। इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, उस पर अदानी का लेबल लगता है, कारतूस बनाती है, ड्रोन बनाती है, उस पर लेबल लगता है अदानी। और हिंदुस्तान की सेना अदानी से खरीदती है, मार्जिन अदानी बनाता है, उसका आधा राजनीतिक दल को मिल जाता है, मोदी जी की मार्केटिंग में चला जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि अग्निवीर का वापिस आया हुआ एक जवान वो भारत सरकार और हरियाणा सरकार में पेंशन वाली नौकरी प्राप्त करेगा। मैं आज अग्निवीर योजना के बारे में थोड़ा डिटेल बात इसलिए करना चाहता हूं कि देश भर में भ्रांति फैलाई जा रही है। ढेर सारे सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज और कंपनियों ने भी अग्निवीर के लिए प्रायोरिटी तय की है। अब एक युवा 4 साल सरकारी खर्चे से ट्रेनिंग करेगा, ट्रेन हो जाएगा, 4 साल उसको भारी तनख्वाह। यहां तक कि बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने यह कहा है कि हम अग्निवीर के जवानों को जो बाहर निकलेंगे उनको हम अपने यहाँ प्रायोरिटी देंगे, उनको हम भी अपने यहाँ रिजर्वेशन का प्रोविजन कर रहे हैं। तो मेरे हमारी गवर्नमेंट देश के नौजवानों के भविष्य के साथ किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं होने दी। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। मैं तो शुरू दिन से एक चीज कह रहा हूं कि बीजेपी का एजेंडा है ट्रेनिंग फौज से कराओ, मुफ्त में ट्रेनिंग हो रही है, पूंजीपति साथी जो है उनकी प्राइवेट आर्मीज बनेंगी, सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज बनेंगी, और उसके बाद ये प्राइवेट नेक्स्ट देखिए, अगर देश के सैनिकों को ऑप सिंदूर के अंदर अच्छा काम करने की, अगर उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दे सकते थे, तो कम से कम उन्हें बेइज्जत करने का काम तो नहीं करना चाहिए था भारतीय सरकार को। यह आपके सामने है, सरकार सामने से कहती है, अमित शाह जी कहते हैं कि हम सरकारी नौकरियां अपने अग्निवीरों को देंगे। आपने उनके मंशा को जिस तरह से देखा कि अग्निवीर योजना
जिस तरह से राहुल जी कहते रहे हैं कि पेंशन को काटकर कम ट्रेंड सोल्जर्स देश को दिए जा रहे हैं, और इस पेंशन को कहीं ना कहीं अडानी, अंबानी और जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के जो भंडार हैं उनको भरा जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। तो आज आपके सामने ये नया एक नोटिफिकेशन है जो अभी ऑप सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। सरकार कहती है ऑप सिंदूर जारी है। ये भी कहती है कि अग्निवीरों ने बहुत अच्छा काम किया। 3000 अग्निवीरों ने आर्मी एयर डिफेंस के अंदर जिस S-400 या एयर डिफेंस सिस्टम को चलाकर देश की सुरक्षा को चाक चौबंद किया है, उन अग्निवीरों को अगले साल से जब वो रिटायर होकर आएंगे तो इस भारतीय सरकार ने वायदा किया था कि हम उनको सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन आज ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये हम आपको इसकी कॉपी देंगे। इसके अंदर उन्होंने साफ साफ तौर पे लिखा गया है कि टॉप 10 सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर, देश के अंदर अग्निवीरों को एब्जॉर्ब किया जाएगा। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ अग्निवीर्स इन जॉब्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, और ये हरियाणा गवर्नमेंट ने उसको मानते हुए आगे ये अपने कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो पुलिस का जो महकमा है सिक्योरिटी एजेंसीज को डील करता है, उसको ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि अग्निवीरों को प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर जगह दी जाए। क्या आप अपने देश के सैनिक को प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर जाते हुए देखना चाहते हैं? ये युवाओं को 4 साल, जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा कि 4 साल हम सेना में रखेंगे, सरकारी खर्चे के ऊपर ट्रेनिंग देंगे और फिर उसके बाद प्राइवेट डिफेंस कंपनियों को ये अग्निवीर बच्चे सौंप दिए जाएंगे ताकि उनकी प्राइवेट आर्मीज बने। और आपने हाल ही में देखा है पिछले 2 साल से जिस तरह से यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, उसके अंदर रशिया की जो रेगुलर आर्मी थी उसने प्राइवेट आर्मी वैगनर आर्मी को एम्प्लॉय किया। ये वैगनर आर्मी कहां से आ रही है? वैगनर आर्मी पूरे देश से, पूरे विश्व से अलग अलग जगहों से लोगों को लिया जाता है, प्राइवेटली ट्रेन किया जाता है और भारी पैसा लेकर ये अलग अलग युद्धों में, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या फिर वो खाड़ी के युद्ध हो, वहां पर इनको झोंक दिया जाता है। क्या हमारे अग्निवीर अब इस अडानी डिफेंस के अंदर जाएंगे? अडानी डिफेंस के अंदर जाकर उनको प्राइवेट आर्मी बनाने का काम किया जा रहा है और सरकार ये स्पॉन्सरशिप देती है और ये ऑथराइज कर रही है उनको, और एक मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके वो कहती है कि इन अग्निवीरों को आप अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर शामिल करें। क्या ये उन 4 साल पहले जो अग्निवीरों को देश की सेनाओं के अंदर भर्ती किया गया था, जिनके आंखों के अंदर सपना था, जिनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात थी कि वो देश की सेवा करेंगे, देश की सेनाओं में भर्ती होंगे और देश के लिए काम आएंगे, लेकिन आज जब 4 साल पूरे होने वाले हैं, जनवरी 2026 से ये अग्निवीर देश में वापस आने शुरू होंगे। सरकार ने सिर्फ 25% अग्निवीरों को रेगुलर करने का काम किया है। 75% अग्निवीर ये वापस आके प्राइवेट एजेंसियों के अंदर किसी ना किसी बीजेपी के दफ्तर के अंदर या प्राइवेट एजेंसी के अंदर या प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं दरबान की नौकरी करते हुए दिखाई देंगे। क्या ये हमारे युवाओं के साथ देश की सरकार सही कर रही है? मैं आप लोगों से भी ये सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोगों के जरिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देश के युवाओं के साथ, देश की सुरक्षा के साथ
देश की सेनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज जब ये इस नोटिफिकेशन के बारे में शायद हो सकता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके बारे में शायद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी नहीं पता हो, क्योंकि राजनाथ सिंह जी लगातार ये कहते रहे हैं, ये कह रहे थे, उनका ट्वीट है, वो कहते हैं कि रक्षा मंत्री हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू रिजर्व 10% ऑफ द जॉब वैकेंसीज इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर अग्निवीर मीटिंग रिक्विजिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत सालों से ये 10% हर सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी नौकरियों के अंदर 10% रिजर्वेशन, पब्लिक सेक्टर डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर 10% रिजर्वेशन ये एक्स सर्विसमैन के लिए दिया गया है। ये कोई नई चीज नहीं है, उसी के अंदर एक वर्ड ऐड कर दिया गया है कि एक्स सर्विसमैन के साथ अग्निवीर। ये अग्निवीरों के साथ धोखा है। उनके साथ जो 4 साल पहले करार किया गया कि हम आपको देश की सेनाओं के अंदर भर्ती करेंगे, 25% को रेगुलर करेंगे और 75% को हम पेंशन वाली नौकरी देंगे, तो ये उनके साथ पूरी तरह से धोखा है। और आज जब हमारी सेनाओं में सेवारत अग्निवीरों को पता चलेगा कि उनका भविष्य ये सरकार प्राइवेट आर्मीज के अंदर समेटने जा रही है, तो उनके मनोबल को कितना बड़ा धोखा होगा, कितना बड़ा धक्का लगेगा, ये आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। ऑप सिंदूर 1 आपने देख लिया है। इस अग्निवीर योजना लाने के आड़ में हमारी सेनाओं की जो संख्या 15 लाख से घटकर 11 लाख ऑलरेडी हो चुकी है, जिनमें से तकरीबन 2 लाख के आसपास अग्निवीर है। और अब ये अग्निवीर जब वापस आएंगे तो इन लोगों को प्राइवेट आर्मीज के हवाले कर दिया जाएगा। क्या ये देश को मंजूर है? क्या ये सेना को मंजूर है? क्या ये अग्निवीर जो आज सेना में सेवारत हैं उनको ये मंजूर है? कतई मंजूर नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले भी जय जवान कैंपेन, जिसका आप बैकड्रॉप में देख रहे हैं, जय जवान कैंपेन चलाई थी। जय जवान कैंपेन पार्ट 2 जारी है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, हम सब लोग वचनबद्ध हैं कि अग्निवीर योजना देश की सुरक्षा के लिए, सेना के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए घातक है। इसको जाना होगा और हमने लोकसभा के मैनिफेस्टो में भी शामिल किया था। अब आने वाले चुनाव के अंदर ये हमारा बिहार के अंदर भी हम इस बात को लेकर जा रहे हैं, लेके जाएंगे कि अग्निवीर योजना खत्म होनी चाहिए। और बिहार के चुनाव के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहुल गांधी जी की जो बिहार यात्रा थी, उस समय वोट अधिकार यात्रा के अंदर युवा बार बार अग्निवीरों की बात उठाने की बात कर रहे थे और राहुल गांधी जी ने उनकी बात उठाई। और आज देश की सेनाओं में 11% युवा बिहार से आते हैं, तो इसका मतलब सीधे सीधे 1.25 लाख के करीब हमारे आज सैनिक बिहार के हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 3.5 पौने 4 लाख के करीब पूर्व सैनिक बिहार से आते हैं। ये इतनी बड़ी 5 लाख सिर्फ सेना की तादाद है जो बिहार में है। इसके साथ साथ तकरीबन 5 लाख और सशस्त्र सेनाओं के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर या तो सेवारत है या सेवानिवृत्त है। तो साथियों, मेरा सीधा सीधा सवाल अमित शाह जी से है और मोदी सरकार से है कि जब आप अग्निवीर योजना देश में लेके आए थे तो आपने वायदा किया था कि अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी
दी जाएगी और जो 75% वापस आएंगे उनको अलग अलग स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों के अंदर उनको जगह दी जाएगी। तो आज इनको इस नोटिफिकेशन के जरिए आप प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर एब्जॉर्ब करने की बात क्यों कह रहे हैं, ये सीधा सीधा सवाल है। कांग्रेस पार्टी फिर एक बार ये मुद्दा उठाना चाहती है और सरकार को कहना चाहती है, सवाल करना चाहती है कि अग्निवीरों को कब रेगुलर करोगे। 75% अग्निवीर जो अगले साल से वापस आएंगे उन लोगों को पेंशन की नौकरी कब मिलेगी, कौन सी मिलेगी, कहां मिलेगी, ये कब तय करोगे। ये सवाल है, ये मेरे सवाल नहीं है, ये पूरे देश के सवाल है। पूरे देश के अंदर जय जवान कैंपेन पूरे देश में एक जागरूकता अभियान चलाएगी और सारे देश के नागरिकों को जागरूक करेगी कि अगर आपके देश की सेना मजबूत होगी तो आप भी सुरक्षित होंगे। अगर देश की सेनाओं के अंदर जो अग्निवीर सैनिक हैं, अगर उनका भविष्य सेफ नहीं होगा, प्राइवेट सिक्योरिटीज के अंदर उनको डाला जाएगा, प्राइवेट आर्मीज बनाकर उनको देश विदेश की लड़ाइयों के अंदर झोंका जाएगा, तो ये देश को कतई मंजूर नहीं है। जय जवान कैंपेन 2 जारी है। अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध जारी है। अग्निवीर योजना खत्म करने के लिए, देश की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी ये युद्ध और ये लड़ाई लड़ती रहेगी और बिहार में भी इस मुद्दे को हम अच्छी तरह से मुखर तौर पे लेकर जाएंगे और जागरूक करेंगे। धन्यवाद। यहां पर एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप देखिए, जब किसानों के खिलाफ ये जो 3 काले कानून लेकर आए गए थे, तो उससे पहले अडानी ने पूरे देश भर के अंदर जमीन खरीद ली, साइलोज बना लिए गए थे अनाज का भंडारण करने के लिए, और फिर उसके बाद 3 काले कानून लाए गए थे। इसी तरह से अडानी डिफेंस 2015 में आई, एनडीए की सरकार के दौरान आई। 2020 से और 22 के बीच में देश में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। अडानी डिफेंस पूरी तरह से अलग अलग, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हो, चाहे वो पिस्टल बनाने की, एम्यूनिशन बनाने की, और अब 2024 के अंदर उनको मिसाइल बनाने के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा एक कारखाना कानपुर के अंदर लगा लिया गया। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार अडानी डिफेंस को फायदा पहुंचाने के लिए उनको डिफेंस की कंपनियों के अंदर किस तरह से उनको सौदे दिए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, काम दिया जा रहा है, और अब उनको ट्रेंड 4 साल के ट्रेड अग्निवीर भी उनको हैंड ओवर किए जाएंगे। ये आप लोगों को रोकना है। धन्यवाद। कोई सवाल? हाँ जी, ये देश की सुरक्षा का सवाल है, आप लोगों को सवाल होने चाहिए और आप लोगों को ये बातें सारी की सारी पूरे देश में लेके जानी चाहिए कि किस तरह से एनडीए सरकार देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, किस तरह से देश की सेना के साथ कर रही है, देश की सुरक्षा के साथ कर रही है। और जिस तरह से आपने देखा ऑप सिंदूर के अंदर हमारे सीडीएस ने भी कहा, हमारे डीसीएस डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि भारत 3 pronged अटैक झेल रहा था, इधर से पाकिस्तान और पीछे रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो चाइना दे रहा था कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ हो रही है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहा था। और साथ साथ तुर्की की ड्रोन कंपनीज जो हैं जिस तरह से पाकिस्तान को सहयोग दे रही थी। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारी
सुरक्षा मजबूत हो, और जबकि ऑप सिंदूर 2 जारी है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें रेगुलर आर्मी चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल आर्मी नहीं चाहिए। जी सर, एक प्रश्न है। मैं संदीप तिवारी, भारत न्यूज़ 360 टीवी का चीफ एडिटर हूँ। आपने जो अभी रखे हैं उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें कांग्रेस का नेक्स्ट मूव क्या होगा, ऑफिशियल मूव क्या होगा। दूसरी चीज़ कि जिस तरीके से आप अडानी के तरफ इंगित कर रहे हैं, तो जहाँ तक आज तक जो शासन है इस समय जो है सरकार, वो ये दिखाना चाहती है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है रक्षा के क्षेत्र में। तो जैसे कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जहाँ तक है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट ही चला सकते हैं, तो हमारी आपत्ति कहाँ है, अडानी पे है कि बड़े, चूँकि इतने बड़े, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि और छोटे मोटे व्यापारी इसको चला नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये भी जरूरी है कि भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो हमारी आपत्ति कहाँ है, स्पेसिफिक अडानी पे कि पूरे इस क्षेत्र पे कि आत्मनिर्भर ना बनाया जाए। जहाँ तक है कि आज तक भाजपा या शासन इस तरीके से इंगित करता है कि कांग्रेस कहीं न कहीं भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं होने देना चाहती। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप लोगों को मैं 2006 का डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल की तरफ ले जाना चाहूँगा। 2006 में एनडीए सरकार थी या यूपीए सरकार थी? 2006 में यूपीए सरकार थी, और उस समय डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल, उसके अंदर मेक इन इंडिया, बाय एंड मेक, बाय आउटराइटली, ये अलग अलग कैटेगरीज की गई थी। और जो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, असली कॉन्सेप्ट है, वो 2006 के प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अंदर है, जिसको 2016 के अंदर दोबारा से एनडीए सरकार ने उसको नाम बदलकर डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2016 कर दिया गया। तो ये जो आत्मनिर्भरता है, भारत को आत्मनिर्भरता 1947 में भारत आत्मनिर्भर नहीं था। ये कांग्रेस की सरकार ने उनको स्पेस, एटॉमिक, डिफेंस, ऑटो, सर्विस इंडस्ट्री, कंप्यूटराइजेशन, सब चीज़ कांग्रेस पार्टी की देन है। ये कांग्रेस पार्टी के उस समय के विजन की देन है। और डिफेंस के अंदर जिस तरह से हम अपने डिफेंस को इंडिजिनाइजेशन कर रहे थे, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1982 के अंदर लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर अग्नि, पृथ्वी, आकाश और नाग, अलग अलग तरह की मिसाइलें जो डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम बनाया गया था। तो वो IGMDP का जो प्रोग्राम था, जिसका मैं भी 1996 से मैं भी एक सदस्य रहा हुआ पृथ्वी मिसाइल का होने के नाते, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मनिर्भरता कांग्रेस पार्टी की देन है। ये नया जुमला इन्होंने छोड़ा है। आप जिस ब्रह्मोस के बारे में सोचते हैं, जिस आकाश मिसाइल के बारे में सोचते हैं कि इस ऑप सिंदूर के अंदर आकाश मिसाइल जो है उसने बहुत बेहतरीन काम किया है, ब्रह्मोस मिसाइल ने बहुत बेहतरीन काम किया है, और ये सभी की सभी 2005 के अंदर डेवलप हो चुकी थी। उनकी फैसिलिटी जो है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन चुकी थी। 2011 तक हमने अपनी नीड्स को पूरा किया। उसके बाद हमने 2011 के बाद इसको एक्सपोर्ट के लिए हमने खोलना शुरू किया, जिसके तहत हमने और कारखाने लगाए ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के। तो ये आत्मनिर्भरता मोदी जी की और एनडीए की देन नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। और जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड सभी को दिया। मुझे ध्यान है 2012 के अंदर, 11-12 के अंदर जो डिफेंस में हमारी एक जो फॉरेन कंपनीज जो आकर हमारे यहाँ पे देश में काम करना चाहती थी, उनका पहले 26% ही उनको जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दी जाती थी। उसके बाद 2012-13 के अंदर उसको बढ़ाकर 49% किया, लेकिन कंट्रोल फिर भी इंडियन कंपनीज के अंडर रखा गया। अगर बाहर की विदेशी कोई कंपनी अगर देश में आकर काम करना चाहती है तो उसको 49% स्टेक्स ही उसकी हो सकती थी, 51% और कंट्रोल जो था वो हमारा होता था। लेकिन आज
ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। 2015 में बनी हुई अडानी की कंपनी को इतना बड़ा जो उन्होंने मिसाइल डेवलपमेंट का और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट 2024 के अंदर कानपुर में लगाया गया है, तो ये मिसाइल ये एक दिन का काम नहीं होता। अब बहुत सारी कंपनीज हैं जो 90s से 2000 से काम कर रही हैं देश के अंदर, डिफेंस के फील्ड के अंदर, लेकिन अचानक सिर्फ एक कंपनी को आगे बढ़ावा दिया जाए वो सही नहीं है। अडानी को खास बढ़ावा दिया जा रहा है, डिफेंस, अडानी डिफेंस, हर चीज का आज की टॉप 3 कंपनीज के अंदर अडानी डिफेंस है। 2015 तक अडानी डिफेंस का कोई नाम निशान नहीं था कहीं पे। कैसे 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर ये टॉप 3 कंपनीज के अंदर आ गई है। जो रॉकेट लॉन्चर्स जो डीआरडीओ ने डेवलप किए थे पृथ्वी मिसाइल के लिए और अग्नि मिसाइल के लिए, उसके लिए टाटा पावर हुआ करती थी एक कंपनी, और उसके अंदर एलएनटी ने मिसाइल लॉन्चर्स बनाए थे लेट 90s में और अर्ली 2000 के अंदर। तो अचानक आज कैसे ये मिसाइल के डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर किस तरह से अचानक ये अडानी डिफेंस आ गया है। और साथ साथ अनिल अंबानी की कंपनी, उसको राफेल जहाज बनाने के लिए जो ऑफसेट क्लॉज दिया जाता है, जो कोई भी चीज हम बाहर से खरीदते हैं, राफेल जहाज हमने 126 खरीदने थे, जिनमें से 12 जहाज फिनिश कंडीशन में होते और बाकी के 114 जहाज देश में बनते, हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड के अंदर जिसके पास फैसिलिटी थी उसके अंदर बनते। लेकिन मोदी सरकार ने उस करार को आकर 2015-16 के अंदर उसको कैंसिल कर दिया और सिर्फ 36 जहाजों तक सीमित रखा, और वो भी फुली फिनिश कंडीशन के अंदर। 750 करोड़ का जहाज अचानक 1500 करोड़ का बन गया फुली फिनिश कंडीशन के अंदर। क्या ये देश की सेनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? हमें हमारे जो स्क्वाड्रन से 126 राफेल आते, प्लस जो डेफिशिएंसी थी वो तेजस मार्क 2 पूरा करता, मार्क 1 मार्क 2 पूरा करता, तो हमारे पास जो जरूरी 41 स्क्वाड्रन होने चाहिए थे एयरफोर्स के, वो हमारे पास होते, लेकिन आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो हमारे पास 126 जहाज हमारे देश में बनने थे, टेक्नोलॉजी हमारे पास आनी थी, ना वो टेक्नोलॉजी आई, ना वो 36 जहाज पूरी तरह से आज हमारे पास है। तो ऑप सिंदूर के अंदर हमें देखने को मिला कि राफेल जहाज के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, लेकिन मैं उसके ऊपर टच ना करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिजिनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ये कांग्रेस सरकार ने लगातार किया है, और पिछले 10 साल के अंदर मॉडर्नाइजेशन की तरफ से मैं आपको एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बयान में, अगर ऑप सिंदूर के बाद अगर आपको अगर ध्यान हो, 30 मई को उन्होंने 30 मई 2025 को उन्होंने बयान दिया था कि जो हमें सामान मिलना चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार की, एनडीए सरकार की रक्षा नीति को, रक्षा उपकरणों को बनाने की नीति को, मॉडर्नाइजेशन की नीति को, प्रोक्योरमेंट की नीति को, आत्मनिर्भरता की नीति को, इन सब के ऊपर सवाल खड़ा करता है। जैसा कि सर मैंने इसके पहले भी आपसे पूछा था कि इसमें कांग्रेस का नेक्स्ट मूव क्या होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस समय बिहार का चुनाव है, तो ये जो अभी आप सेना पे जो आप अभी उठा रहे हैं, ये केवल चुनावी स्टंट होगा कि इस पे आप, चूंकि कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसको आप सड़क पे ले जाएंगे, बड़े स्तर पे करेंगे कि केवल अभी ये रहेगा? चूंकि जो आप प्रश्न उठा रहे हैं ये देश की सुरक्षा से मोस्ट सेंसिटिव है, ये देश का सेना का मनोबल है, इस पे दांव पे लगा है। तो क्या आप केवल पत्थर फेंक के भागेंगे कि इसमें एग्रेसिव हिट करेंगे? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी, हमारा नेतृत्व, खड़गे जी, राहुल जी, पूरी तरह से देश की सुरक्षा के लिए अपनी सेना के साथ एकजुट होकर
खड़े हैं और देश की सेना को मजबूत करने के लिए, उसको रेगुलर सेना देने के लिए हम वचनबद्ध हैं। जिस दिन भी कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, ये हमारे न्याय पत्र के अंदर, लोकसभा के अंदर शामिल किया गया था कि हम अग्निवीर योजना को ख़त्म करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे और जो 1.5 लाख बच्चे जो अग्निवीर योजना लाने के समय तैयार थे आर्मी और एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए, उनको सेना में शामिल करेंगे। ये हम जय जवान कैंपेन, ये सिर्फ उसी के लिए था। और आपका जो दूसरा सवाल है कि जय जवान कैंपेन जारी है, आप कुछ दिन पहले के न्यूज़पेपर्स उठाकर उत्तराखंड के अंदर देख लीजिए। अग्निवीर के खिलाफ हमने 5 दिन की यात्रा 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर निकाली है। इसी तरह से हम लगातार कांग्रेस पार्टी अग्निवीर योजना को खत्म करने के लिए, देश में पूरा एक माहौल बनाने के लिए, अग्निवीरों के साथ जो भेदभाव हो रहा है सर्विस में, अग्निवीरों के साथ जो शहादत में भेदभाव हो रहा है, जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर, जैसे ही ये नई लोकसभा आई थी तो 15 अग्निवीर ऐसे थे जिन लोगों के की शहादत के बाद उनको उनकी कॉम्पनसेशन भी नहीं दी गई थी, जिसके अंदर राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, अमित शाह जी ने और मोदी जी ने बार बार बीच में 3 बार इंटरवेंशन की थी राहुल गांधी जी के भाषण के अंदर और कहा था कि हम 1 करोड़ दे रहे हैं और उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला था। तो एक हफ्ते के अंदर उन सभी अग्निवीरों के जो कॉम्पनसेशन जो मिलनी थी वो दी गई। वो भेदभाव जरूर है क्योंकि एक रेगुलर सैनिक को 2.43 करोड़ से लेके और 2.83 करोड़ तक मिलता है, पेंशन मिलती है। 15 साल तक बची हुई जो नौकरी थी उनकी, जब भी हताहत होंगे उसके बाद 15 साल तक लगातार पूरी पेंशन मिलेगी, उसके सैलरी मिलेगी और उसके बाद उनको पेंशन मिलेगी और तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी। ये राहुल गांधी जी लगातार ये आवाज़ उठा रहे थे, हम उठा रहे हैं और लगातार उठाते रहेंगे। ये कोई चुनावी जुमला नहीं है, देश की सुरक्षा की बात है। देश की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने बलिदान संविधान स्वाधीनता संग्राम के अंदर भी दिया था। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को इस देश की सुरक्षा के लिए खोया है। राजीव गांधी जी ने अपनी जान कुर्बान की है इस देश की सुरक्षा के लिए। ये कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस देश की सुरक्षा से कभी भी खिलवाड़ नहीं होने देगी। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठा रही है, सारे देश में उठा रही है, अलग अलग जगह पर उठा रही है। बिहार में भी उठाएगी, उत्तराखंड में भी उठाया है और उठाएंगे। हरियाणा में भी इसको उठा रहे हैं। और ये जो मैं नोटिफिकेशन आज आपको दिखा रहा था, तो ये नोटिफिकेशन ये हरियाणा सरकार ने एब्जॉर्प्शन ऑफ अग्निवीर इन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, ये हरियाणा सरकार का ही एक नोटिफिकेशन है। इसी हरियाणा सरकार के चुनावों से पहले अमित शाह आए थे हरियाणा में और उन्होंने ये कहा कि 10% नौकरियों के, सरकारी नौकरियों के अंदर हरियाणा में भी और केंद्र सरकार के अंदर भी जो रिजर्वेशन जो है वो अग्निवीरों को दी जाएगी। आज वो चुनाव से पहले तो वो बात कही थी, वायदा था, तो आज वो जुमला साबित हो रहा है क्योंकि चुनाव से पहले अमित शाह जी कहते हैं 10% रिजर्वेशन हम सरकारी नौकरियों में देंगे, लेकिन आज हरियाणा सरकार कहती है एब्जॉर्प्शन ऑफ अग्निवीर इन जॉब्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स इन हरियाणा गवर्नमेंट इन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये बीजेपी का, एनडीए का, अमित शाह जी का, उनका जुमला है। चुनाव से पहले रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर अग्निवीर, लेकिन चुनाव के बाद
उनको प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर एब्जॉर्ब करने की बात करती है। कांग्रेस पार्टी ना तो ऐसी बात कहती है और ना कभी इस चीज को एक्सेप्ट करेगी। इसके लिए हमें जमीन से लेकर और संसद तक जहां जहां हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे, लेकिन अग्निवीर योजना को खत्म करके रहेंगे और अग्निवीर योजना के बजाय देश को रेगुलर सैनिक देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और इस बात को लगातार उठाती रही है, उठाते रहेंगे। जय जवान कैंपेन चलती रही है, चलती रहेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर करेगी कि वो इस योजना को वापस ले। धन्यवाद। हेलो।